और हरिद्वार गए, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग गए, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला कम्प्लीटली मोटो ब्लॉगिंग से हट के, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप केदारनाथ के ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हो तो कंप्लीट टूर गाइड होने वाला है। आज के वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी जगह आपको घूमना चाहिए और होटल कौन से हैं जो अच्छे हैं जिसमें रुकना चाहिए, और फूड वगैरह क्या हैं वहाँ के। तो ओवरऑल वीडियो में बताऊँगा कि क्या सबके प्राइस होंगे, मतलब चार्जेस क्या होने वाले हैं, और कैसे आपको जाना चाहिए, और ओवरऑल कितना पैसे लगने वाले हैं इस ट्रिप की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो। इस वीडियो को वैसे तो मैंने 2 पार्ट में रखने की सोचा है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कम्प्लीटली होगा कि आप बस से जा रहे हो, और सेकंड पार्ट जो है वो होगा कि आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो। तो मोर ऑफ फोकस जो होगा मेरा वो मतलब इस पे बताने पे होगा कि आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट प्लान कर रहे हो, मतलब अगर आप दिल्ली से निकल रहे हो और डायरेक्ट सोनप्रयाग जा रहे हो, मतलब एक दिन की जर्नी करा आपने और अगले दिन आप दर्शन करना चाह रहे हो, तो दिल्ली से मतलब 2-3 जगह से बस चलती हैं, बस की सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं। कश्मीरी गेट हो गया, आनंद विहार हो गया। यहाँ से आप लोगों को 850 से 1200 रुपये के बीच में आपको बहुत अच्छी खासी बस मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से निकल सकते हो बस लेके, और डायरेक्ट आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हो। मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली उसके बेसिस पे बताने वाला हूँ कि आप दिल्ली से निकले और हरिद्वार गए, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग गए, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग, फिर वहाँ से आप केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो। तो ये वीडियो कम्प्लीटली जो है स्टेप बाय स्टेप होने वाला है कि आप मतलब अपनी प्लानिंग दिल्ली से स्टार्ट करते हो और पूरा घूमते हुए जाते हो। क्योंकि जर्नी अगर आप डायरेक्ट करके और क्लाइंब करते हो, मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो, तो बड़ी थकान सी हो जाती है। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हो या फिर किसी और स्टेट से भी जा रहे हो, तो आप घूमते हुए जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, सो दैट आप बीच में चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाते हो, और आप बीच बीच में रेस्ट करते हुए जाते हो तो बॉडी को थकान भी नहीं रहती है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से निकलते हो हरिद्वार के लिए, और इसका जो चार्ज होगा वो 300 से 500 रुपए का बस का टिकट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप एसी या फिर नॉन एसी बस कर रहे हो। और टाइम जो लगने वाला है 5 से साढ़े 5 घंटे लगते हैं। तो आप दिल्ली से मतलब हर टाइम पे बस चलती हैं, आप लोगों को जब भी मतलब सही लगे टाइमिंग, जो भी स्लॉट सेलेक्ट करना आप उसके हिसाब से बुकिंग कर लो, और उसके बाद आप दिल्ली से निकल जाओ और 5 साढ़े 5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाओगे। तो हरिद्वार में भी मैं बता देता हूँ घूमने की कौन-कौन सी जगह हैं, जहाँ पे आपको ज़रूर से जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हो गया, हरिद्वार में हर की पौड़ी है। वहाँ पे सुबह में भी गंगा आरती होती है और शाम में भी गंगा आरती होती है। सुबह में जो गंगा आरती होती है उसकी टाइमिंग है 5:30 से 6:30, और शाम की जो गंगा आरती होती है वो 6 बजे से लेके 7 बजे तक होती है। तो बेटर होगा कि आप रात में निकले बस पकड़ के और सुबह तक पहुँच गए 5 बजे तक, तो अपना पहुँच गए हर की पौड़ी पे, तो 5:30 से 6:30 की जो गंगा आरती होती है वो आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा होता है। और उसके बाद हर की पौड़ी पे अपना गंगा आरती करने के बाद, मतलब देखने के बाद, आप मनसा देवी और चंडी देवी टेम्पल के लिए निकल जाओ। और इनकी टाइमिंग जो है मैं बता दूँ तो समर में जो रहता है ये 4 से 10 बजे तक खुला रहता है, मतलब सुबह के 4 से रात के 10 बजे तक। और विंटर्स की जो टाइमिंग है वो सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक रहता है। और यहाँ पे मतलब जाने के लिए मतलब देखो 2 हैं, एक तो आप स्टेयर से जा सकते हो चढ़ते हुए, और दूसरा जो है रोपवेज़ हैं। तो रोपवेज़ के जो हैं कंबाइंड चार्जेज़ हैं, अगर आप दोनों टेम्पल का लेते हो तो एडल्ट्स के लिए जो है 300 से 400 रुपये रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। मतलब जैसा अगर पीक सीज़न पे जाओगे तो थोड़ा महंगा रहता है, और ऑफ सीज़न में जाओगे तो थोड़ा सस्ता रहता है। और बच्चों के लिए जो हो गया वो रहता है 200 से 250 रुपये चार्ज रहता है। तो सुबह-सुबह आप पहुँच गए और हर की पौड़ी पे गंगा आरती देखने के बाद आप आराम से मनसा देवी और चंडी देवी टेम्पल के लिए निकल सकते हो, और बड़े आराम से घूम सकते हो वहाँ पे और दर्शन कर सकते हो। फिर मनसा देवी और चंडी देवी का दर्शन करने के बाद आप दक्ष महादेव टेम्पल जा सकते हो, जो कि इसकी ओपनिंग टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है हर सीज़न में। और मैं डिस्टेंस बता दूँ तो हर की पौड़ी से लेके
आपका मनसा देवी और चंडी देवी का जो डिस्टेंस होने वाला है वो 4.5 से 5 किलोमीटर है लगभग। और मनसा देवी, चंडी देवी से आपका दक्ष महादेव टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो 5.5 से 6 किलोमीटर है। बाकी ट्रैवलिंग का अगर मैं बता दूँ तो ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस सब कुछ अवेलेबल रहता है। आपको जिससे कंफर्टेबल रहे आप उससे जा सकते हो बड़े आराम से। तो आप ये अपनी पहले दिन की जर्नी की प्लानिंग कुछ ऐसे कर सकते हो कि आप रात में लगभग 12 बजे निकल गए और आप 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक आप पहुँच जाते हो हरिद्वार और गंगा आरती करते हो हर की पौड़ी पे। वहाँ पे 1 घंटा रुके और फिर वहाँ से आप निकल गए मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन के लिए। तो आप मान लो कि आधे घंटे में आप पहुँच गए और 2 घंटे या फिर मैक्स टू मैक्स आप मान लो 2.5 घंटे। तो आप मान लो 6:30 बजे या फिर 7 बजे भी निकल गए हो हर की पौड़ी से, तो आपके 10 बजे तक जो मनसा देवी और चंडी देवी के हैं वो दर्शन हो जाएँगे। और फिर उसके बाद आप दक्ष महादेव के भी टेम्पल जा सकते हो जैसा कि मैंने बताया। तो वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर ही हैं, तो आधे घंटे मान के चलो वो लग जाएगा और वहाँ पे दर्शन करने में आपको मैक्स टू मैक्स अगर आधे या फिर 1 घंटे भी लगते हैं, तो आप 12 बजे तक दोपहर के आप हर जगह कवर कर लोगे जो काफ़ी फ़ेमस जगह हैं हरिद्वार में। फिर उसके बाद आप हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए निकल जाओ और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर है, तो आपको लगभग 30 से 40 मिनट लगेंगे। और चार्ज मैं बता दूँ बस के जो हैं वो 70 से 150 रुपये रहते हैं। 70-80 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाता है और अगर आप एसी, नॉन एसी बस लेते हो तो थोड़ा-सा चार्ज महँगा रहता है, 150 रुपये तक मिल जाता है। तो मैक्स टू मैक्स मोटा-मोटा मान के चलो कि आप 1 घंटे में पहुँच गए ऋषिकेश, तो आप 1 बजे तक ऋषिकेश में होंगे। तो अभी मैं आगे आप लोगों को जो फ़ेमस डेस्टिनेशंस हैं ऋषिकेश में वो बता देता हूँ। और अगर आप 1 बजे पहुँच जाते हो ऋषिकेश में तो आप वहाँ से सबसे पहले जो है नीरगढ़ वाटरफॉल चले जाओ। ये आपको ऋषिकेश से 7.5 से 8 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू रहता है वाटरफॉल वगैरह का। एंड उसके बाद आप मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप जितना भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो वहाँ पे आप प्रॉपर वहाँ पे टाइम स्पेंड करो। और उसके बाद आप वहाँ से निकल जाओ, लाइक आप 4 बजे भी निकल गए, 3 घंटे भी स्पेंड कर लिया आपने, या फिर 5 बजे भी निकल गए। फिर उसके बाद आप त्रिवेणी घाट पे आरती के लिए चले आओ। जो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे गंगा जी की आरती होती है, वो बहुत ही प्यारी आरती होती है। इसकी जो टाइमिंग है वो समर की जो रहती है टाइमिंग वो 6 से 7, गर्मियों में 6 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को होती है आरती। और सर्दियों में जो है वो 5:30 से 6:30 होती है। तो आप मतलब अपना नीरगढ़ वाटरफॉल से निकल के यहाँ चले जाओ और अपनी प्रॉपर गंगा आरती देखो। वहाँ पे आपको एकदम दिन भर की पूरी थकान दूर हो जाएगी, ऐसे लगेगा बिल्कुल एकदम शांत सा दिमाग हो जाएगा बिल्कुल। गंगा आरती देखने के बाद आप त्रिवेणी घाट से निकल जाओ राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए, जो कि 3 साढ़े 3 किलोमीटर आगे ही पड़ता है। और रात में लाइटिंग वगैरह लगी रहती है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। उसके बाद आप अपना राम झूला, लक्ष्मण झूला के बाद आप अपना होटल में आओ, आराम करो। तो आपके पूरे 1 दिन की प्लान ये हो सकती है कि आप दिल्ली से निकलो, हरिद्वार में घूमो, ऋषिकेश में घूमो और ऋषिकेश में स्टे करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना निकलो ऋषिकेश से। और मैं खाने और होटल का बता दूँ तो हरिद्वार और ऋषिकेश में दोनों के प्राइस लगभग सेम ही हैं। तो सबसे पहले मैं होटल का बता देता हूँ। आपको नॉर्मल जो है 600 से 700 रुपये तक में होटल मिल जाएँगे। और अगर आपको थोड़ा-सा मतलब कंफर्टेबल और लग्ज़रियस टाइप में थोड़ा-सा चाहिए तो आपको लगभग 2000 तक जो है बहुत अच्छे होटल मिल जाते हैं। बाकी टॉप क्लास में लोगे तो 5000, 10,000 आप जितना ले सको वो तो फिर दूर की बात है। बट आपको लगभग 600 से 2000 रुपए के बीच में काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएँगे। और दूसरी चीज़ खाने की मैं बता दूँ तो आपको लगभग नॉर्मल थाली जो है वो 150 से 200 रुपए में आप आराम से एक टाइम का खाना खा सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा और अच्छा खाना है थोड़ी, तो आपको लगभग 300 से 400 रुपए लग जाएँगे। मतलब एक टाइम का खाने का। तो ये है मतलब ओवरऑल
दिल्ली से आप निकले, हरिद्वार घूमे और ऋषिकेश घूमे एंड प्रॉपर अपना रेस्ट करा और अगले दिन आप फिर से निकल जाओ ऋषिकेश से, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करो। और नेक्स्ट डे की मैं बता दूं जर्नी की, मतलब डे 2 की, तो आप ऋषिकेश से निकलो, देवप्रयाग के लिए बस करो, जो कि टिकट होगा इसका 450 रुपये से 800 रुपये के बीच में रहेगा। सेम वही लग्जरी अगर बस लेते हो, एसी और नॉन एसी पर डिपेंड करेगा, तो 450 से 800 रुपये तक का मिल जाएगा आपको टिकट। और आप देवप्रयाग संगम जरूर से जाना, यहीं पे जो है अपनी माता गंगा स्टार्ट होती हैं। भागीरथी और अलकनंदा रिवर यहीं पे आके मिलती है और यहीं से माता गंगा जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो लगभग टाइम जो लगेगा आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग संगम जाने में, वो लगभग 3.5 से 4 घंटे लग सकता है। तो सुबह अपना उठो प्रॉपर और उसके बाद निकल जाओ ऋषिकेश से देवप्रयाग संगम के लिए। फिर आप देवप्रयाग संगम से निकल जाओ डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए, और उसके बीच में क्या चीज़ें घूमने की है वो भी मैं बता देता हूँ। देवप्रयाग से जब आप निकलोगे सोनप्रयाग के लिए, मतलब देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग आएगा, फिर रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग आएगा। तो देवप्रयाग से लगभग 47 किलोमीटर्स 45 टू 47 किलोमीटर्स के आसपास धारी देवी टेम्पल पड़ता है। जिन्हें मतलब चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धाम का रक्षक माना जाता है। ये मंदिर धारी देवी का जो है वो रक्षा करते हैं इन चारों धाम का। तो आप यहाँ जरूर से जाओ दर्शन करने। अगर आप सिर्फ केदारनाथ जा रहे हो या फिर बद्रीनाथ जा रहे हो या फिर चारों धाम पे जा रहे हो, आप एक धाम पे जा रहे हो या फिर चारों धाम पे जा रहे हो, नो मैटर, पर आप यहाँ पे जरूर से जाओ इनके दर्शन करने। फिर आप धारी देवी मंदिर से आप डायरेक्ट सोनप्रयाग जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और ऑब्वियस सी बात है टाइम रहेगा तो आप, मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ, वहाँ पे आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये भी जगह, देवरिया ताल लेक करके है। आप यहाँ से मतलब धारी देवी टेम्पल से निकल के आप रुद्रप्रयाग क्रॉस करके जाओगे तो बीच रास्ते से निकल जाएगा देवरिया ताल लेक के लिए एक रूट, आप वहाँ जा सकते हो। पर यहाँ पे आपको जो है ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो मतलब एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप ट्रैकिंग करके केदारनाथ भी जाने वाले हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी 1 घंटे की या फिर 45 मिनट की ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है बिल्कुल। तो आप फिर वहाँ से अपना प्रॉपर देवरिया ताल लेक से आप फिर सोनप्रयाग के लिए निकल जाओ। आपका जो है ये डे 2 ये हो जाएगा। तो आप फिर सोनप्रयाग में अपना जाओ, आराम करो रात भर और सुबह अपना प्रॉपर उठ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो अगर आप पैदल जाने वाले हो तो। अदरवाइज़ आप किसी टाइम जाओ, उससे तो फिर कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पैदल ही जाओ, तभी जर्नी का असली मज़ा आ पाता है। और भगवान के जब दर्शन होते हैं ना पैदल ऊपर जाने के बाद, तो एक अलग ही सुकून होता है वो। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बताया कि आप कैसे अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो अगर आप केदारनाथ जाने के लिए सोच रहे हो तो। एंड सेकंड चीज़ ये भी कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो सेम आपके लिए अप्लीकेबल यही सारी चीज़ें रहेंगी। बस इसमें ये रहेगा, इसमें आपके पास और टाइम हो जाता है। मतलब अगर आप बाइक से हो तो आपके पास बस करने के लिए या फिर ऑटो या फिर रिक्शा या फिर कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। बाकी चीज़ें तो सेम है, आप सेम यही पैटर्न फॉलो कर सकते हो अगर आप बाइक से भी जा रहे हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल को ध्यान से यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एन्जॉय एंड कीप एक्सप्लोरिंग।